चलिए मंगलाचरण करते हैं। णमियूण जिणवरिंदे नरसुरभवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवशेषे संजदे सिरसा। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 5वां भाव पाहुड़ चल रहा है और अपने अंतिम पड़ाव पर है। प्रतिदिन हम 2 गाथाओं का अध्ययन करते हैं। आज गाथा क्रमांक 150 और 151 का अर्थ समझेंगे। दोनों गाथाएं सरल तो हैं ही, बड़ी महत्वपूर्ण भी हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 150 उच्चारण। इय इय घाई घाई कम्म आधमा पूरमा कम्म मुक्को मुक्को आधा का पूरा का घाई कम्म मुक्को घाई कम्म मुक्को। 18 18 आधा ठ 18 दोष वज्जियो आधा ज पूरा जा वज्जियो। 18 दोष वज्जियो 18 दोष वज्जियो। सयलो सयलो ति हुवण भवण भवण पईवो पईवो तिहुवण भवण पईवो तिहुवण भवण पईवो। देव देव मम मम उत्तमम आधता पुरता उत्तमम बोहम बोहम। इय घाई कम्म मुक्को इय घाई कम्म मुक्को। 18 दोष वज्जियो सयलो 18 दोष वज्जियो सयलो। तिहुवण भवण पईवो तिहुवण भवण पईवो। देव मम उत्तमं बोहम देव मम उत्तमं बोहम। बड़ी अच्छी और सरल गाथा है। घातिया कर्मों का नाश करके अरिहंत परमेष्ठी बन जाते हैं। ये पूर्व का प्रकरण चल रहा है। अब यहाँ पर कह रहे हैं ऐसे अरिहंत परमेष्ठी देव देवें मुझे दो देव दो। हे अरिहंत भगवान आप मुझे दो। क्या दो? नीचे वाली चौथे चरण से चल रहे हैं। देव दो ममम मेरे लिए ममम मेरे लिए। उत्तमम बोहम उत्तम बोध को बोहम बोध उत्तम बोध को उत्तम बोध को। बोध पाहुड़ पहले आ चुका है, भाव पाहुड़ चल रहा है। हे भगवान हे अरिहंत परमेष्ठी उत्तमम बोहम उत्तम बोध को देऊ दो प्रदान करो। मम मम मेरे लिए उत्तम बोध को प्रदान करो। कैसे हैं अरिहंत परमेष्ठी? उनके विशेषण। इय इस प्रकार इय इस प्रकार। घाई कम्म मुक्को पूर्व की गाथाओं में जो आ रहा था, इय इस प्रकार, घाई घाती
कम्म कर्म, मुक्को मुक्त। इस प्रकार घातिया कर्मों से मुक्त। इस प्रकार जिन्होंने चारों प्रकार के घातिया कर्मों का नाश कर दिया है, जो घातिया कर्मों से मुक्त हो गए हैं। चार घातिया कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय, इन चार घातिया कर्मों से जो मुक्त हैं। और क्या है दूसरा विशेषण? 18 दोष वज्जियो। 18 प्रकार के दोषों से जो वज्जियो वर्जित हैं, रहित हैं। 18 प्रकार के दोष जिनके अंदर नहीं हैं, 18 प्रकार के दोषों से जो रहित है। 18 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं, इनको भी अपन अभी देख लेंगे। पहला विशेषण आया घातिया कर्मों से जो मुक्त हैं। दूसरा विशेषण आया 18 प्रकार के दोषों से जो वर्जित हैं। तीसरा सयलो, सकल हैं, कल से सहित हैं। कल का अर्थ है कला, कला से जो सहित हैं। कला का यहाँ अर्थ है शरीर, शरीर से जो सहित हैं, जो शरीर से सहित हैं। अरिहंत परमेष्ठी शरीर से सहित हैं, उनका शरीर परमोदारिक, परम औदारिक शरीर कहलाता है। शरीर से सहित हैं, सकल हैं। और सिद्ध परमेष्ठी शरीर से रहित हैं, निकल हैं। कला शब्द होना चाहिए यहाँ पर, कला, कला से सहित सकल, कला से रहित निकल। कला यानी देह, शरीर, शरीर से सहित अरिहंत परमेष्ठी सकल परमात्मा कहलाते हैं। और शरीर से रहित सिद्ध परमेष्ठी निकल परमात्मा कहलाते हैं। तो विशेषण आया सयलो, सकल। और अंतिम विशेषण तिहुवण, भुवन, भवन, पयिवो। तीन, हुवन, भुवन, तीन लोक। भुवन का यहाँ अर्थ है लोक। तीन लोक रूपी भवन, भवन, तीन लोक रूपी भवन के लिए पयिवो, प्रदीप के समान। जैसे प्रदीप, जैसे दीपक भवन को प्रकाशित करता है, जैसे दीपक पूरे भवन को प्रकाशित करता है, वैसे ही आप तीन लोक रूपी भवन को प्रकाशित करने वाले हैं। तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले हैं, तीनों लोकों को जानने वाले हैं। तीनों लोकों में जितने भी गेय पदार्थ हैं उन सबको जानने वाले हैं। वैसे तो आलोक को भी जानते हैं, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं यह तीन लोक। इसलिए इन तीन लोकों के लिए आप प्रदीप के समान प्रकाशित करने वाले हो। तिहुवन, भवन, पयिवो, तीन भुवन रूप भवन के लिए प्रदीप के समान आप मम, मुझे, मेरे लिए उत्तमम बोहम, उत्तम बोध को देउ, प्रदान करो। हे अरिहंत परमेष्ठी, मुझे उत्तम बोध, उत्तम ज्ञान, केवल ज्ञान प्रदान कीजिए। मैं भी आपके समान बन जाऊं, ऐसी भावना यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। 18 दोष कौन कौन से हैं? आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्न करंडक श्रावकाचार में एक श्लोक लिखा हुआ है।
उसमें उन्होंने लिखा है 18 दोषों से रहित सच्चे देव होते हैं। वे 18 दोष कौन से हैं? क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयाः रागद्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। जिसमें ये 18 दोष नहीं होते हैं वो आप्त कहलाता है, सच्चा देव कहलाता है। कौन कौन से हैं? पहला क्षुत्, क्षुधा, भूख, भूख नहीं लगती है जो अरिहंत परमेष्टि हैं। पिपासा, प्यास नहीं लगती है। जरा, बुढ़ापा नहीं आता है। आतंक, कोई रोग वगैरह नहीं होता है या उपसर्ग नहीं होता है। जन्म, पुनर्जन्म, अगला जन्म नहीं होने वाला। अंतक, मरण नहीं होने वाला। भय, डर नहीं है। स्मय, मद नहीं है। राग, द्वेष और मोह भी नहीं है। ये हो गए 11। क्षुधा, पिपासा, जरा, आतंक, जन्म, अंतक यानी मरण, भय, स्मय, राग, द्वेष और मोह, 11 हो गए। इसके अलावा 7 और कौन से बचे? चिंता, अरति, निद्रा, विषाद, स्वेद, स्वेद यानी पसीना, खेद और विस्मय, आश्चर्य। ये 18 दोष हैं। इन 18 प्रकार के दोषों से वज्जियो, वर्जित, रहित अरिहंत परमेष्ठी होते हैं। घातिया कर्मों से रहित होते हैं, घातिया कर्मों से मुक्त होते हैं, 18 दोषों से वर्जित होते हैं। कल यानी शरीर, कला से सहित, शरीर से सहित होते हैं। इसके अलावा तीनों लोकों रूपी भवन को प्रकाशित करने वाले प्रदीप के समान ऐसे अरिहंत परमेष्ठी मुझे उत्तम बोध प्रदान करें। यह भावना आचार्य कुंद कुंद स्वामी प्रकट कर रहे हैं। बड़ी अच्छी गाथा है। एक बार हम व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। इय, यह अव्यय है। घाई कम्म मुक्को 18 दोष वज्जियो सयलो तिहुवण भवण पैवो। ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। मुक्को, वज्जियो, ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। मुक्को यह अनियमित प्रयोग है और वज्जियो यह नियमित प्रयोग है। देऊ, विधि एवं आज्ञा काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मम, यह चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। उत्तमम, बोहम, ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। बड़ी सरल व्याकरण है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। इस प्रकार घातिया कर्मों से मुक्त, 18 दोषों से वर्जित, शरीर से सहित, 3 लोक रूपी भवन के लिए प्रदीप के समान हे अरिहंत भगवान, मेरे लिए उत्तम बोध को प्रदान करो। बड़ी अच्छी गाथा है। एक एक शब्द यहाँ क्लियर हो चुका है। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं। अगली गाथा में भी अरिहंत परमेष्ठी को प्रणाम किया जा रहा है। गाथा क्रमांक 151। उच्चारण। जिणवर, जिणवर, चरणम्बुरुहम, चरणम्बुरुहम,
रा में छोटे ऊ की मात्रा है, रुहम। जिणवर चरणम्बुरुहम, जिणवर चरणम्बुरुहम। णमन्ति, णमन्ति। जे, जे परम भक्ति, आधता पुरत्ता, भक्ति। राएण, परम भक्ति राएण, परम भक्ति राएण। ते, ते जम्म, आधमा पुरमा, जम्म। वेल्ली, आधला पुरला, वेल्ली। मूलम, जम्म वेल्ली मूलम, जम्म वल्ली वेल्ली मूलम। खणन्ति, खणन्ति। वर भाव सत्थेण, आधता थ, सत्थेण। वर भाव सत्थेण। जिणवर चरणम्बुरुहम, जिणवर चरणम्बुरुहम। णमन्ति ते परम भक्तिरायेण, णमन्ति ते परम भक्तिरायेण। ते जम्म वेल्ली मूलम, ते जम्म वेल्ली मूलम। खणन्ति वर भाव सत्थेण, खणन्ति वर भाव सत्थेण। बड़ी अच्छी ये गाथा है और एकदम स्पष्ट कह रही है कि इन अरिहंत भगवान के प्रति जो भक्ति रखता है वो संसार को ही नष्ट करता है। देखिए, जिणवर चरणम्बुरुहम, जिणवर, जिनवर, जिनवर जिनेन्द्र भगवान, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, जिणवर जिनेन्द्र भगवान। चरणम्बुरुहम, यहाँ चरणम्बुरुहम का संधि विच्छेद कर लेते हैं। चरण, णा में छोटा अ, अम्बुरुहम, अम्बु अ, ये दो छोटे अ मिलकर एक का लोप हो गया, एक शेष रह गया। चरण अम्बुरुहम, चरणम्बुरुहम। चरण अम्बुरुहम, अम्बु, अम्बु का अर्थ होता है जल। रुहम, रोहण करने वाला, जल में रोहण करने वाला, जल में उत्पन्न होने वाला। जल में उत्पन्न होने वाला कमल, कमल, कमल को नीरज, नीरज कहते हैं। नीर में ज यानी उत्पन्न होने वाला। अम्बुरुहम, अम्बु में रुहम यानी रोहण करने वाला, अम्बु में जल में उत्पन्न होने वाला नीरज यानी कमल। चरण रूपी कमल को, चरण रूपी कमल को। जिनवर, जिनवर के, जिनवरों के चरण रूपी कमल को। जिनवर जिनेन्द्र भगवान के चरण रूपी कमल को, जिनेन्द्र भगवान के चरण रूपी कमल को। जे, जो नमन्ति, नमस्कार करते हैं। जे, जो जिणवर चरणम्बुरुहम, जिनवर के चरण रूपी कमल को नमन्ति, नमस्कार करते हैं। जो भी व्यक्ति जिनवर के चरण रूपी कमल को नमस्कार करते हैं। कैसे नमस्कार करते हैं? लोभ लालच में नहीं, दिखावे के साथ नहीं, देखा देखी नहीं। कैसे नमस्कार करते हैं? परम भक्ति रायेण, परम भक्ति के राग से, परम भक्ति के राग से, भक्ति रूपी राग से। परम भक्ति रायेण, परम भक्ति के राग के साथ। देखिए, एक तो है भक्ति,
और फिर परम भक्ति, इस भक्ति को ही राग कहा जा रहा है। परम भक्ति रूप राग के साथ जो जिनवर के चरण रूपी अंबुरुह यानी चरण कमल को नमंती नमस्कार करते हैं। भक्ति है, परम भक्ति है, अंतरंग का स्नेह है, कोई दिखावा नहीं है, कोई बाहरी ऐसा देखने के लिए, लोभ लालच के लिए, मायाचारी छल कपट के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अंतरंग से नेचुरल स्नेह भावना या भक्ति की भावना है, और इस भक्ति को भी राग कहा जा रहा है। भक्ति रूपी राग से, इस भक्ति रूपी राग से सहित होता हुआ, परम भक्ति रूपी राग से सहित होता हुआ जो व्यक्ति जिनवर के चरण रूपी कमल को नमंती नमस्कार करते हैं, क्या होता है उनके साथ? ते वे जन्म वेल्ली मूलम, जन्म वेल्ली, वेल्ली का अर्थ है लता, मूलम मूल उसकी जड़, जन्म मरण रूप संसार, जन्म से अर्थ है जन्म और मरण रूप संसार, संसार रूपी वेल्ली लता के मूलम जड़ को ही खणंती नष्ट करते हैं, खोद देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, उखाड़ देते हैं, अलग कर देते हैं। ते वे जन्म वेल्ली मूलम, जन्म मरण रूप संसार रूपी लता के मूल को, जड़ को खणंती खोद कर बाहर निकाल देते हैं। वर भाव सत्थेण, वर उत्कृष्ट भावना रूपी सत्थ शस्त्र के द्वारा। जैसे लताओं की जड़ को निकालने के लिए खुरपी आदि का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही संसार को समूल नष्ट करने के लिए वर भाव, उत्तम भाव रूपी शस्त्र का प्रयोग किया जाता है। वर भाव सत्थेण, उत्तम भावना रूप शस्त्र के द्वारा, उत्तम भावना रूप कुदाली के द्वारा क्या करते हैं? जन्म वेल्ली मूलम, जन्म रूपी, जन्म मरण रूपी संसार की वेल्ली यानी लता के मूल को ही खणंती नष्ट करते हैं। अब देखिए, भक्ति रूपी राग से संसार के नाश की बात यहाँ पर कही जा रही है। भक्ति रूपी राग किसके प्रति? अरिहंत परमेष्टि के प्रति। अरिहंत परमेष्टि के प्रति भक्ति रूपी राग रखने से, भक्ति रूपी राग के साथ नमस्कार करने से संसार की लता ही नष्ट हो जाती है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। भाव पर वर, वर वर यानी उत्तम भावों के साथ, उत्तम भावों के साथ परम भक्ति राग से युक्त होते हुए जिनेंद्र भगवान की जो भक्ति करते हैं वे संसार को भी नष्ट करते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। भक्ति को भी राग कहा गया है। राग दो प्रकार का है, प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग। विषय भोगों के प्रति जो राग होता है उसे अप्रशस्त राग कहते हैं। ये जो अप्रशस्त राग है यह संसार को ही बढ़ाने वाला है, लेकिन जिनेंद्र भगवान सच्चे देव शास्त्र गुरु, इनके प्रति जो राग है, भक्ति रूपी राग है, उसे प्रशस्त राग कहा जाता है। और यह प्रशस्त राग संसार को नष्ट करने वाला है, ऐसा इस गाथा से एकदम स्पष्ट हो रहा है। जो लोग राग को आग कहते हैं, जो लोग
राग को एकांत रूप से घातक कहते हैं, उनके लिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह गाथा बहुत मनन चिंतन करने योग्य है। भक्ति रूपी राग से संसार नष्ट होता है। भक्ति रूपी राग से संसार नष्ट होता है। जब हम सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति रखते हैं तो अन्य विषय कषायों के प्रति राग भाव हट जाता है, ऐसा समझना चाहिए। जब हमारा राग भक्ति का रूप लेकर जिनेंद्र भगवान के चरणों में लीन हो जाता है तो निश्चित रूप से विषय कषाएं, अन्य जो भौतिक राग है वो सब दूर हो जाता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर गाथा बहुत अच्छी है। व्याकरण की दृष्टि से हम सभी देखते हैं, जिणवर चरणम्बुरुहम जम्म वेल्ली मूलम, ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। णमंती खड़ंती वर्तमान काल, अन्य पुरुष बहुवचन के क्रिया रूप हैं। जे ते ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। परम भक्तिरायण वर भाव सत्येण, ये दोनों ही तृतीया विभक्ति के एक वचन हैं। बहुत सिंपल गाथा है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो व्यक्ति परम भक्ति के राग से सहित जिनवर के चरण रूपी कमल को नमस्कार करते हैं, वे व्यक्ति उत्तम भावना रूप शस्त्र के द्वारा जन्म मरण वाले संसार रूपी लता के मूल को खोदते हैं, नष्ट करते हैं। दोनों गाथाएं बहुत सरल थीं और दोनों गाथाओं से यही संदेश मिल रहा है कि जिनेंद्र भगवान के प्रति हमारी भक्ति हो और यह भक्ति ही संसार को समूल नष्ट करने वाली है, ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। आगे भी बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं आने वाली हैं। बहुत जल्दी हमारा यह भाव पाहुड़ ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा, यह पाहुड़ भी पूर्ण हो जाएगा। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। इसी प्रकार से यह स्वाध्याय आगे बढ़ता रहेगा। अन्य भी लोगों को प्राकृत के स्वाध्याय से जोड़ने का प्रयास कीजिए, यही भावना है। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार लंबुकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।